हे गाइस, यू वाचिंग द टेकपिस्ट। तो मार्च आ रहा है और ये मंथ फ़ोन रिलीजेस के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। MI के फ़ोन्स मेजर MI Note 10 और फिर गेमर्स के लिए क्योंकि ROG भी इसी महीने निकलता है। तो मार्च 10 को ROG 5 निकल रहा है, पर ये ROG 5 क्यों है और ROG 4 क्यों नहीं, और इसके क्या फीचर्स है, अब इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। ये मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है और ये कम्प्लीटली फ्री है, तो आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब नाउ प्लीज़। यार मैं बोलता रहता हूँ, कोई सब्सक्राइब नहीं करता यार, ये व्हाट इज़ दिस यार। मैं इतनी मेहनत करता हूँ वीडियोस बनाने में और कोई सब्सक्राइब नहीं करता। इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट, तो प्लीज़ कर दो। एनीवेज, ये फ़ोन लास्ट ईयर का फ़ोन ऑब्वियसली सबको लग रहा था कि डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि स्ट्रेट एक जंप 37,000 से 72,000 ऑलमोस्ट डबल ही कर दिया। मतलब डबल ही समझ लो, डबल करके प्राइस, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं था स्पेक्स में। पर इस साल ROG ने कुछ और कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि हाँ हम लोग के फैंस डिसअपॉइंट हुए थे। अब उसने क्या डिसाइड किया है कि 72 के प्राइस टैग से उसको ड्रॉप करके 45,000 के प्राइस टैग पे लाएगा। ये लीक्स है, ये बस लीक्स है। तो अभी 45,000 का एक कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन लीक के हिसाब से 45,000 का होगा। और उसके बाद बहुत सारे फीचर्स पिछले साल से सेम है, पर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत अच्छे फीचर्स थे और हाईली परफॉर्मिंग फ़ोन था। बहुत एक्सेलेंट बैटरी, एक्सेलेंट डिस्प्ले के साथ आएगा। लास्ट ईयर भी 6000 mAh था, इस साल भी 6000 mAh है। आपको लास्ट ईयर भी 65 वाट का फास्ट चार्जिंग था, सुपर फास्ट चार्जिंग, और इस साल भी 65 वाट का आपको सुपर फास्ट चार्जिंग इन बॉक्स मिलेगा। उसके अलावा आपको दो रैम वेरिएंट्स में मिलेगा, 12 GB और 16 GB। स्टार्टिंग प्राइस ऑब्वियसली 45,000 अकॉर्डिंग टू लीक्स। उसके अलावा आपको प्रोसेसर लास्ट ईयर 865 प्लस था, तो 865 प्लस की वजह से भी उसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ था। पर इस साल 888 है स्नैपड्रैगन, जो बहुत एक्सीलेंट प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन का भी हाईएस्ट एंड प्रोसेसर, सुपर केपेबल प्रोसेसर। कोई भी फ़ोन जो इसके साथ आएगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इसमें भी वही है, और वो भी 45,000 के प्राइस टैग में, बहुत बड़ी बात है। स्नैपड्रैगन 888। उसके अलावा रिवर्स चार्जिंग भी लास्ट ईयर था, इस बार भी रिवर्स चार्जिंग है। 10 वॉट्स का रिवर्स चार्जिंग है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कैमरा आउटपुट भी जैसा ही, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जैसा ही लीक्स के हिसाब से पता चल रहा है। पर ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ माइनर अपग्रेड्स करेंगे और उसको थोड़ा सा बेटर बनाएंगे। उसके बाद डिस्प्ले भी इस बार 144 हर्ट्स का है, जो बहुत अच्छा है, और ऑब्वियसली ओलेड डिस्प्ले है, जो बहुत अच्छा लगता है। ROG के डिस्प्लेस भी बहुत अच्छे रहे हैं, और गेमिंग के लिए है तो ऑब्वियसली तो हाई परफॉर्मिंग होगा। और हाँ, हम लोग को शायद बहुत सारे, जैसे हर साल के ROG के रिलीज़ के साथ उसके साथ वो मिलते हैं, उसके उसके जो एक्सेसरीज़ होते हैं, तो इस साल भी पॉसिबली बहुत सारे एक्सेसरीज़ निकलेंगे। इससे मुझे बहुत ज़्यादा होप है, क्योंकि मैं खुद एक गेमर हूँ और मुझे ऐसे फ़ोन्स पसंद है देखना जो गेमिंग के लिए हाईली केपेबल होंगे। गेमिंग फोकस्ड होगा, जो लोग गेमिंग करते हैं उन लोग के लिए बहुत होगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता था गेमर्स के लिए इंडिया में। जब से PUBG बैन हुआ है, लोग इतना डिप्रेस हो गए हैं कि अब कुछ रहा नहीं। इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री लिटरली डिक्लाइन कर रही है। जिन यूट्यूबर्स को मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते थे, अब उन लोग को थाउजेंड्स में, 100,000s में व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसका हम लोग को ये समझना है कि मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे गेम्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हम लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गेम्स है डिस्कवर करने के लिए। आपको वो लोग जो पहले थे वो भी वही अभी ही हैं। आपको कुछ अलग गेम्स पे खेल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन लोग को छोड़िए मत। बस गेम गई है, बहुत सारे गेम्स है खेलने के लिए, तो उसके लिए भी मैं कहना चाह रहा हूँ। और एक चीज़ मैं वीडियो में बोलना भूल गया कि वो ROG 5 का सिग्निफिकेंस क्या है, वो नंबर 5 क्यों है। तो उसका रीज़न ये है कि आपको अगर नहीं पता तो एसस एक चाइनीज़ कंपनी है, और चाइना में नंबर 4 को अनलकी बोला जाता है। तो इसीलिए आपने बाकी सारे फ़ोन कंपनीज़ में भी देखा होगा, जैसे रियलमी वगैरह में भी 4 सीरीज़ नहीं निकालते, सीधा 3 के बाद 5 निकलता है। तो इसीलिए भी ROG 3 के बाद सीधा ROG 5 निकल रहा है और ROG 4 नहीं।
पर ये भी अब र्यूमर ही है, पर हाँ ये चीज़ है कि चाइनीज़ कल्चर में ये है, और ये मैं बोलना भूल गया, तो ये बीच में क्या काइंड ऑफ ऐड ऑन है, इसीलिए ऐसा है। ओके, पर एनीवेज कमिंग बैक टू द फ़ोन, ये फ़ोन ROG का एक सबसे अच्छा टैग रहा है कि मतलब ये बहुत फ्लॉलेस फ़ोन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ना इसमें हीटिंग इश्यूज़ का प्रॉब्लम है, ना इसमें बैटरी का प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग से जाइगेंटिक बैटरी, स्टार्टिंग से जाइगेंटिक डिस्प्लेज, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और अट्रैक्टिव डिस्प्लेज भी रहते हैं, तो इस साल भी वो उसको प्रॉबेबली मेंटेन करेंगे। डिज़ाइन में देखने से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहा है, बट एनीवेज आपको जो लास्ट ईयर 72 का फ़ोन था वो कुछ बेटरमेंट्स के साथ अगर आपको एक कम प्राइस टैग पे लिटरली हाफ, ऑलमोस्ट कह सकते हैं हाफ प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये बहुत एक्सेलेंट फ़ोन होगा। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है, अगर 45 पे निकल रहा है तो क्लियरली ये बेस्ट फ़ोन हो सकता है उस प्राइस टैग के लिए, और ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन हमेशा ROG देता है, तो ये बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशंस है। एनीवेज March 10 को पॉसिबली रिलीज़ है, तो उस समय मैं एक और वीडियो बनाऊँगा ये देखते हुए कि एक्चुअल क्या है। अगर जो मैं एक्सपेक्टेशंस और लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से जो उसके स्पेक्स हैं वो रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मतलब थोड़ा सा भी ट्वीक कर करके उस प्राइस टैग पे आ जाए तो भी बहुत है। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।